नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष। आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। आज हम इस वीडियो के अंदर एक करंट और प्रैक्टिकल सिनेरियो के बारे में बात करेंगे जो हाल ही में अभी न्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। यूपी गवर्नमेंट के अंदर एक ऑर्डिनेंस पास करा गया है, यूपी स्टेट के अंदर एक ऑर्डिनेंस पास करा गया है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। वो ऑर्डिनेंस जो है हमारा अनलॉफुल कन्वर्जन के बारे में बात करता है, जिसको एक टैग भी दिया हुआ है लव जिहाद के नाम से। अब ये क्या बात रखता है, क्या इसके बारे में सिनेरियो है, इसके पीछे क्या रीजन है और कितनी पनिशमेंट मिलेगी, इस ऑर्डिनेंस के बारे में आपको क्लियर और कंप्लीट रियलिटी इस वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड होगी। और आप क्या सोचेंगे इस ऑर्डिनेंस के बारे में, आप वीडियो के एंड में जब देखने के बाद कमेंट सेक्शन के अंदर अपने व्यूज को जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ये लव जिहाद का टर्म है, ये बीजेपी के जो लीडर्स थे उन्होंने एक वर्ड को कैटेगराइज करा गया था, क्योंकि जब एक कठोर कानून बनाने के लिए जो यूपी गवर्नमेंट ने उन्होंने अब एक स्टेप उठाया है लव जिहाद को लेके। जो भी अनलॉफुल कन्वर्जन करता है उसके खिलाफ, उसके ऊपर कठोर से कठोर, कड़ी से कड़ी सजा लगाने के लिए एक ऑर्डिनेंस पास करा गया है। तो इसके पीछे क्या रियलिटी है, क्या बातें इसके अंदर जुड़ी हुई हैं जो ऐसा स्टेप लेना पड़ा, यूपी गवर्नमेंट को ऐसा स्टेप लेना पड़ा। हरियाणा और मध्य प्रदेश ने भी अपना ऐसा स्टेप लिया है। लव जिहाद का वहाँ पे टर्म यूज नहीं करा है स्पेसिफिकली, लेकिन वहाँ पर अनलॉफुल कन्वर्जन का भी एक स्पेसिफिकली नाम रखा हुआ है कि जो भी कोई अनलॉफुल मतलब गलत तरीके से जानबूझकर जबरदस्ती करके धमकियां देके अगर किसी का कन्वर्जन करता है, धर्म का एक धर्म से दूसरे धर्म में उसको कन्वर्ट करने के लिए धमकाता है या फिर उसको थ्रेट करता है, कुछ भी ऐसा कोई काम करता है, तो उस केस के अंदर इस स्पेसिफिक पॉइंट्स को लेकर ही ऑर्डिनेंस पास करा गया है। अब ये ऑर्डिनेंस जो है हमारे को प्रोवाइड क्या कराता है, क्या बात करता है, इसका मैंने आपको एक स्पेसिफिक मतलब बता दिया कि अगर किसी बंदे को धमकाया जाएगा कि भाई तुझे जो है अपना धर्म कन्वर्ट करना है इस धर्म के अंदर, और उसके बाद उसकी शादी कराई जाती है, अगर कोई ऐसा बंदा करता है तो उसके लिए ये ऑर्डिनेंस पास करा गया है। और उसको कितनी सजा मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी, कौन से सर्कमस्टांसिस में सजा होती है, उसके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही में अगर कोई सच्चे मन से भी अपना धर्म को कन्वर्ट करना चाहता है और उसके बाद वो अगर शादी करना चाहता है तो उसके रिगार्डिंग, इस कॉन्टेक्स्ट के रिगार्डिंग क्या कानून प्रावधान होंगे, क्या उसको करना पड़ेगा। ऐसा अगर वो करता है तो वो बेमन से कर सकता है, मतलब किसी के परमिशन लिए बिना कर सकता है या किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसा ऑर्डिनेंस में कहीं पे लिखा हुआ है। बिल्कुल आपको सारी डिटेल अभी बताता हूं। सबसे पहले अगर कोई उल्लंघन करता है, जबरदस्ती किसी का धर्म कन्वर्ट कराता है, उसको कितनी सजा होगी। सबसे पहली बात, फोर्सफुली रिलीजियस कन्वर्जन कराना, आपको जो है 1 साल से लेकर 5 साल तक का आपके ऊपर सजा यानी कि जेल की सजा आपको होगी। दूसरी बात, साथ ही में आपके ऊपर सिर्फ जेल की सजा नहीं होगी, आपके ऊपर 15,000 रुपए की पेनल्टी यानी कि जुर्माने के तौर पे आपसे लिए जाएंगे। 15,000 रुपए का आपके ऊपर जुर्माना भी लगेगा। दूसरी बात, अगर कोई कन्वर्जन करता है माइनर्स का, साथ ही में वुमेन्स का, वुमेन्स भी कौन से कैटेगरी में, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की कैटेगरी में आते हैं वुमेन्स, और साथ ही में माइनर्स की कोई कैटेगरी नहीं है, सिर्फ वुमेन्स को इन्होंने स्पेसिफाई करा हुआ है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का अगर कोई भी कन्वर्जन करता है, धर्म को कन्वर्ट करता है जबरदस्ती तौर पे, मतलब फोर्सफुली जबरदस्ती तौर पे कोई कन्वर्ट कराता है, तो उस केस के अंदर 3 साल से लेकर 10 साल के बीच में आपको आपके ऊपर सजा होगी। जितना कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई इस बंदे पे 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा कानून के अंदर लिखी हुई है, और इसको एक्चुअल में कितनी सजा होनी चाहिए वो कोर्ट डिसाइड करेगा, क्योंकि कोर्ट के पास पूरी की पूरी डिस्क्रिशनरी पावर होती है। और साथ ही में 25,000 रुपए तक का आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। अब इसके अंदर एक आखिरी बात और आती है ऑर्डिनेंस के अंदर कि अगर कोई भी फोर्सफुली मास कन्वर्जन करता है, कि भाई जैसे कि मास कन्वर्जन इन द सेंस भीड़ में बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके और जबरदस्ती उनका कन्वर्जन करवाया जाता है, कि भाई इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया और उनका कन्वर्जन कराया जाता है। कन्वर्जन इन द सेंस मैंने आपको भी वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि एक धर्म से किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट करवाना लोगों को, उसको बोला जाता है फोर्सफुली कन्वर्जन करना। अगर कोई भी ऐसा करता है काम मास के अंदर, मास क्वांटिटी के अंदर, लोगों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तो ऐसे केस के अंदर वहाँ पे उस पर्टिकुलर बंदे को जो ऐसा गलत काम है, अनलॉफुल एक्ट है, जो कोई ऐसा कर रहा है, उसको कितनी सज़ा मिलेगी, 10 साल की जेल की सज़ा मिलेगी। इम्प्रिजनमेंट उसको 10 साल तक की 100% होगी, और साथ ही में उसको 50,000 रुपए की पेनल्टी भी लगाई जाएगी। किसके तहत, इस ऑर्डिनेंस के तहत।
आपको मैंने पहले ही सारी की भी डिटेल्स क्लैरिफाई कर दी हैं। साथ ही में इसके अंदर मैंने आपको अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि भाई कोई सच्चे मन से अपने धर्म को कन्वर्ट करना चाहता है, फिर वो चाहता है कि भाई मेरे को शादी भी करनी है। अब ऐसे केस के अंदर कोई अगर सच्चे मन से चाहता है और फिर शादी करना चाहता है तो उसको किसी की परमिशन लेना ज़रूरी है, या फिर वो अपने मन से ही धर्म कन्वर्ट करा और फिर शादी कर ली, और वो जो शादी हुई है और वो जो कन्वर्जन हुआ है वो मान्य होगा या नहीं होगा? इसके पीछे क्या बातें हैं? इसके पीछे सिंपल एक बात बता रखी है, ऑर्डिनेंस के अंदर ही मेंशन भी करी हुई है स्पेसिफिक तरीके से, कि मान लेते हैं कि जैसे कि एक बंदा है, ये बंदा चाहता है कि भाई मेरे को ना अपना धर्म कन्वर्ट करना है और मेरे को फिर अपनी किसी से शादी भी करनी है। एग्जाम्पल के तौर में आपको एक बताना चाहूँगा, तो इस बंदे को कहाँ पे जाना पड़ेगा? इस बंदे को ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, अगर उसको शादी करनी है कन्वर्ट करने के बाद में, तो भाई उसको डीएम के पास जाना पड़ेगा परमिशन लेने के लिए। जो उसके एरिया का डीएम होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, उसको इस बंदे को जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा परमिशन लेने के साथ मैं अपना धर्म कन्वर्ट करना चाहता हूँ, साथ ही में मैं शादी करना चाहता हूँ। और उसको परमिशन कितने टाइम में लेनी पड़ेगी? जैसे कि उसकी शादी कोई भी दिन पे होगी तो उसके 2 महीने पहले भाई आपको डीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी कि इस बंदे को 2 महीने पहले अपनी शादी से 2 महीने पहले उसको परमिशन डीएम से लेनी पड़ेगी कि मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ, फिर शादी करना चाहता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। वो फिर डीएम साहब जो है अपने डिस्क्रिशनरी पावर रखते हैं कि भाई ये बंदा सही है और इसको मैं अप्रूवल दे सकता हूँ। वो डीएम जो ऑफिसर हैं वो अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके उस बंदे को परमिशन देंगे या नहीं देंगे, वो उनके ऊपर है। इतना मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अब इसके अंदर एक बात आती है कि ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है, ये आखिर में एग्जाम्पल किन्होंने बताया है? ऑफिशियली तौर पे मैंने तो ये बोला है, तो मेरी बात पे ये ऑर्डिनेंस के अंदर बाद में ऐड थोड़ी ना हो जाएगी। तो ये बात कहीं तो लिखी होगी, और ये बात लिखी हुई किसी ने बोली भी होगी। तो किसने बोली और कहाँ लिखी है? ये सिंपल सी बात एक ऑर्डिनेंस के अंदर ही लिखी हुई है जो यूपी गवर्नमेंट ने पास करा है अनलॉफुल कन्वर्जन के रिगार्डिंग। तो ये बात बोली थी स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कि जो यूपी के स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर है सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, उन्होंने जो है ये बात रखी थी ऑर्डिनेंस के अंदर। और ये एक्सप्रेस तौर पे अब ये लागू भी हो गई है कि वो कोई भी बंदा अगर कन्वर्ट करना चाहता है, फिर शादी करना चाहता है, उसको डीएम से अपनी परमिशन लेनी पड़ेगी शादी से 2 महीने पहले। ये सिंपल बात उन्होंने बोली थी। अब इसके अंदर कोर्ट ने भी एक बात अपना रखी थी, आई थिंक 2019 के अंदर कोर्ट ने भी एक बात ये बोली थी, स्टेटमेंट बोली थी कि भाई कन्वर्जन करना जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज इज अनएक्सेप्टेबल एंड इट शोज नॉट गुड लॉ। इसका मतलब ये है कि भाई कोई भी कन्वर्जन करता है किस लिए? सिर्फ शादी करने के लिए। अपना तुम धर्म कन्वर्ट कर रहे हो सिर्फ शादी करने के लिए, तो वो एक तरीके से अनएक्सेप्टेबल होगा। आपके पास राइट टू फ्रीडम है, ठीक है, और आपके पास और भी फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल कानून के अंदर और संविधान के अंदर और भी बातें लिखी हुई है, वो सही बात है, ठीक है। लेकिन एक प्रैक्टिकली तौर पे सोचा जाए कि अगर आप अपना धर्म कन्वर्ट कर रहे हो एक शादी के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, तो ऐसा अनएक्सेप्टेबल होगा और ये एक तरीके से अच्छा कानून नहीं माना जाएगा। ऐसी बात ये एक कोर्ट ने भी अपनी रखी थी स्पेसिफाई तौर पे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने जो वीडियो के अंदर सारी की सारी बातें बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी कि ऑर्डिनेंस के अंदर क्या क्या बातें मेन हैं, कितनी सज़ा हैं और कौन कौन से अलग अलग फैक्ट्स के अंदर आपको कितनी सज़ा हो सकती है। और अगर आप सच्चे मन से भी कन्वर्ट करना चाहते हैं, फिर शादी करना चाहते हैं, तो तब आपको क्या क्या स्टेप लेने पड़ेंगे। तो आपको इस वीडियो के अंदर मैंने एक एक डिटेल्ड पॉइंट टू पॉइंट बताई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही में आपका क्या व्यू बनता है इस ऑर्डिनेंस के रिगार्डिंग, और जो मध्य प्रदेश और हरियाणा और ये तीसरी स्टेट है यूपी, इन तीनों स्टेट ने जो अब ये स्टेप लिया है लव जिहाद के टर्म के अंदर कि जो भी रॉन्गफुल कन्वर्जन करेगा उसके ऊपर सजा होगी। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये जो अब टॉपिक चल रहा है, इसको टॉपिक को जो 3 स्टेट ने अपने स्टेट के अंदर लागू करा है, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर अपना व्यू जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।